हेलो फ्रेंड्स, आज मिले हैं हम एक नया लकार के साथ और वो लकार लास्ट लकार है जिसमें हमने 4 लकार पे चर्चा करके आगे आप सभी को समझाया, उस पर अनुवाद कैसे किया जाए ये सभी विस्तार से एकदम जैसे कि आपको आसानी भाषा में समझ में आ जाए वैसे हम समझाने की कोशिश पूरी तरह की। और आशा करते हैं आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पूरा एक तरह से समझ में आया होगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं लीट लकार पे, यानी लट लकार आपको पढ़ा है, लोट लकार पढ़ा है, लंग लकार पढ़ा है, विधिलिंग पढ़ा है और आज हम चर्चा करने वाले हैं लिट लकार यानी भविष्यकाल। इस पे अनुवाद कैसे करें और इसका धातु रूप क्या होता है ये हम आज बताने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा फर्ज बनता है आपको एक साधारण विस्तार से एकदम आसानी से समझ में आए। तो आज हम भविष्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, इस पे अनुवाद कैसे किया जाए और इसका धातु रूप क्या होता है, लिट लकार क्या होता है। तो जल्द से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आइए हम चलते हैं, लिट लकार किसे कहते हैं इसका बारे में चर्चा होगा। लिट लकार इसका मतलब होता है भविष्यकाल। भविष्य देखिए, लीट लकार यानी भविष्यकाल, लीट लकार यानी भविष्यकाल। अब ये जो होता है तो सिंपल डिफिनीशन, आप कुछ भी बोलिए भविष्य के बारे में, आप कैसे, वह पढ़ेगा, वह जाएगा, वह खेलेगा, सीता राम के साथ जाएगी, तुम कब आओगे, तुम पटना कब जाओगे। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि रहे, ऐसे वाक्य को लिट लकार के वाक्य कहते हैं। तो आइए हम बोर्ड पे लिख देते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, हमने आपको ऑलरेडी समझाया कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि रहे, ऐसे वाक्य को लिट लकार के वाक्य कहते हैं जो भविष्यकाल होता है। जैसे वह पढ़ेगा, तुम कहाँ पढ़ोगे, वे लोग तुम कब पटना जाओगे। ताइए इतना ही पे हम समझाते हैं। अब आइए इसका धातु रूप, इसका धातु रूप होता है तो पहले एक वचन बनाइए, द्विवचन बनाइए और बहुवचन बनाइए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और होता है उत्तम पुरुष। इसका धातु रूप होता है स्यति, स्यता, स्यांति, स्यासी, स्यथा, स्यथा, श्यामी, श्याम, श्याम। अब समझिए इसको याद कैसे किया जाए। तो आपको अगर लट लकार के धातु रूप याद है तो इसको याद नहीं करना है। आपको लट लकार के याद है धातु रूप तो सिर्फ आपको उसमें स्या लगा देना है। जैसे कि तीता अंति, सीथा था, आमी आव आम, तीता अंति, सीथा था, आमी आव आम। अब रहा बात कि जब लिट लकार है भविष्यकाल तो इसमें लगा देते हैं स्या, तो स्याति, स्याता, स्यांति, स्यासी, स्याथा, स्याथा, श्यामी, श्याम।
तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें आपको कोई रट्टा लगाने वाली पोजीशन नहीं है। आप इसको समझदारी से याद कीजिए, समझ कर याद कीजिए और माइंड को यहाँ बनाए रखिए। अब जब हमारे साथ जुड़े हैं तब बुक वगैरह देखने की बात नहीं होता। हमारे से जुड़िए, हमसे बताइए। आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट में बताइए, हमसे बताइए। बिना किताबी भाषा हम अपने से बताने के प्रयास करेंगे जब हमारे साथ जुड़ गए हैं तब। तो आइए अब हम चलते हैं इसमें धातु रूप कैसे सेट किया जाए। तो आइए, हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया था जो धातु रूप गम पढ़ाया था। गम यानी गच, गच रूप चलता है और इसका अर्थ होता है जाना। इसका अर्थ क्या होता है? जाना होता है। क्या होता है? जाना। तो इसका भी इस पे सेट करेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब आइए इस पे सेट कैसे। तो हमने आपको बोला था ऑलरेडी कि गम जो है, गम का गच चलेगा, यानी 4 लकार पे आपको गच चलता है और 5वां लकार यानी लिरिट लकार में गम चलता है। तो आपको इतना याद रखना है कि लिरिट लकार यानी भविष्य काल में खुद धातुए रूप चलेगा, खुद धातु रूप चलता है। और बाकी 4 लकार होते हैं, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग। ये 4 लकार में हमारा गच चलता है और 5वें लकार पे गम चलेगा। जैसे गम पे चलाना था, गम लिख दीजिए। अस्यति। अब देखिए लिट लकार में हर एक लकार का एक एक रीजन है, कमी है, उसको समझने का प्रयत्न कीजिए कैसे समझा जाए। आइए, गम को कैसे सजाया जाए इस धातु रूप पे। तो आइए इस पे कैसे सजाया। तो देखिए गमी स्याति। अब क्या सजा है। तो पहले देखिए इसमें घबराइए मत, गम लिख दीजिए। अब जब लिट लकार में आते हैं तो छोटा ई का मात्रा आता है जो गमी कर देता है, तो गमी। अब देखो स्याति है तो यह जो स्या है ये क्या होता है, तो हम प्रत्यय के कारण बदलता है। अब प्रत्यय पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये क्लियर कर देंगे। तो आप आइए अभी तक यहाँ जुड़े रहिए और बताइए। गमी स्याति, फिर हो जाएगा गमी स्याता, और फिर हो जाएगा गमी शांति। फिर क्या हो जाएगा? गमी स्यासी, गमी स्याथा, गमी स्याथा, गमी श्यामी, गमी श्यामी। देखिए श्यामी, गमी श्याम, गमी श्याम। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? इसी प्रकार अगर पट पे सजाना होगा तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपको सजाना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पठिष्यति, पठिष्यंता, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यथा, पठिष्यासि, पठिष्यथा, पठिष्यथा, पठिष्याम, पठिष्याम, पठिष्याम। विसर्ग याद रखिएगा। तो आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इस पे हम करने वाले हैं अनुवाद कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले अनुवाद करने से पहले आप इसको पहले कॉपी में नोट कर लीजिए, और अगर आपके पास कलम कॉपी ना हो तो वीडियो को रोक कर क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आगे पढ़ाई आप आसानी से कीजिए। और हाँ, उसको जब स्क्रीनशॉट कर रहे हैं तो घर पे जाकर उसको नोट भी किया कीजिए, तो जल्द इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए इसको अब मिटा देते हैं, ये वाला मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम अब नहीं है। अब तो बनाना है ना अनुवाद कैसे करें। अब अनुवाद हम जान जाएंगे कैसे। तो 5 लकार पे हमारा अनुवाद खत्म हो जाने वाला है। आज पूरा अनुवाद खत्म। आज हम सीखेंगे मतलब का, अब कल से कारक के बारे में पढ़ाई करेंगे, कारक वाला अनुवाद कैसे किया जाए। तो आइए, जाएगा,
तुम सब जाओगे, मैं पढ़ूंगा। मैं क्या करूंगा? पढ़ूंगा। तो इतना और भी अनुवाद है, जैसे ले लो, तुम कब जाओगे, वे दोनों कहाँ जाएगी, वे लोग यहाँ आएगी। चलिए, तो इस पे हम बताते हैं अनुवाद कैसे किया जाए। और भी है, जैसे पहले इसको बना लें। देखिए, इस पे अनुवाद कैसे किया जाए। वह जाएगा, वह जाएगा, तो वह कौन सा पुरुष है? आपको पता है कि यह प्रथम पुरुष है। अगर आपको नहीं पता पुरुष, तो आप पुरुष और वचन वाला वीडियो जाकर हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आसानी से जाइए और क्लिक करके देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको बेसिक पता ना होगा तब तक ये सब आपको बनाने भी नहीं आ सकता है। तो आप आइए, पहले इसको, तबाह का होता है स, जाएगा, तो ये कौन सा लकार है? अंत में गा गे गी, तो ये है हमारा भविष्य काल यानी रीट लकार। अब जब रीट लकार का बातें चल रही है तो ये प्रथम पुरुष एक वचन में आइए, तो हमारा गम चलता है जाना का, तो गमी कर देंगे, ती कर देंगे, गमिष्यति, बन गया अनुवाद। क्या भारी अनुवाद है। जब हमारे साथ जुड़ गए तो अनुवाद में दिक्कत नहीं होने वाला है, एकदम आ जाइए। तुम सब जाओगे, तुम सब का जाओगे, देखो ना, जाओगे क्या ये होता है? गमिष्य था, मैं पढ़ूंगा, अहम पढ़ूंगा, गमिष्यामि, गमिष्यामि। फिर तुम कब आओगे, तो तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, तुम का होता है तवाम, कब का, देखो तुम कब आओगे, तो तुम का ना, तुम कब जाओगे लिखा है, सॉरी, तुम कब जाओगे, तो जाना का वही होता है गमिष्यता, तो तुम कब जाओगे, तो गमिष्यसि होता है, गमिष्यसि। अब देखो, तुम जाओगे हो गया, तुम जाओगे, आ कब का में कुछ नहीं, सिर्फ इसमें कदा लिख दीजिए। कदा यानी होता है कब, कदा यानी क्या होता, कब होता है। ये हमारा बन गया अनुवाद। फिर वे दोनों कहाँ जाएंगी, वे दोनों कहाँ जाएंगी, तो सबसे पहले हमको इसको मिटाना पड़ेगा, जो बन गया वगैरह को मिटाना पड़ेगा। अच्छा चलिए, अभी है यहाँ बता सकते हैं। चलिए, तो यहाँ आसानी से समझ लीजिए, इसको हम यहाँ बताते हैं, तो इसको जब यहाँ बताते हैं तो ये वाला मिटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, देखिए इसको बताते हैं, ध्यान दीजिए। वे दोनों कहाँ जाएंगी, तो वे दोनों का बात है, तो लड़की है, और वे दोनों ते होता है लड़की के लिए, आपको पता है। आ जाएंगी, तो जब जाएंगी तो गमिष्यता हो गया। उसके बाद देखेंगे कहाँ, तो चुपचाप यहाँ कहाँ का संस्कृत होता है, कुत्र यानी कहाँ, तो कुत्र डाल दीजिए, बन गया अनुवाद। आपको भारी लगती थी कब, जब हमारे साथ नहीं जुड़े थे। अब हमारे साथ आप जुड़ गए हैं, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, यानी बवाल होने वाला है संस्कृत में। अब यहाँ से आपको 100% मार्क्स मिलने वाला है। अब आइए, एक लास्ट अनुवाद, इस अनुवाद को कैसे किया जाए, तो आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप खुद से कीजिए और आइए बताइए इसको कैसे किया जाए। तो वे लोग का संस्कृत क्या होता है, हाँ बोलिए, क्या होता है, ते होता है। वे लोग का संस्कृत ते। और देखिए, आएंगी, वे लोग यहाँ आएंगी, लड़की का बात है तो ता होगा। आएंगी, आना का आगच, आगम होता है, तो आ गम। अब देखिए, आगम जब होता है तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें जब लिट लकार लगाएंगे तो मी, आस्या, ढेर लड़की है तो अंति, आगमी
शांति आगामी शांति आना आना। अब देखिए यहाँ तो अत्र बन गया सेंटेंस। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? अब इस पे हम अनुवाद करने वाले हैं कि इससे और बड़े बड़े अनुवाद को कैसे किया जाए और इसको बनाया कैसे जाए। तो हाँ, अभी हम इस पे लकार पर बताया और छोटा अनुवाद सिखाया आपको, और इससे बड़े बड़े अनुवाद सीखना चाहते हैं तो कमेंट में अपना जारी अपना अस्तित्व यानी अपना भाव प्रस्तुत कीजिए कि कैसा अनुवाद बनाना है, और उस अनुवाद को हम प्रस्तुत करेंगे। कारक पे बनाना है या लकार पे बनाना है या मतलब जैसे भी आपका अस्तित्व बना वैसा हमको आप बता सकते हैं, जैसा आप बनाना चाहते हैं। अगर आपको किसी अनुवाद में दिक्कत हो रही है तो कमेंट में दीजिए अनुवाद, हम उसको बनाकर आपके पास रिप्लाई कर देंगे। और अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं एक और अगले वीडियो के साथ।